नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजीव बहल के बारे में। जी हां, राजीव बहल जिन्हें अभी हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। जानेंगे इससे जुड़ी वो सारी जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज के इस टॉपिक से जुड़ा सवाल भी आपको वीडियो के आखिर में देखने को मिलेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो डॉक्टर राजीव बहल हैं, इन्हें आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह स्थान लेंगे डॉक्टर बलराम भार्गव का। डॉक्टर बलराम भार्गव जिनका कार्यकाल जुलाई 2022 में समाप्त हुआ था। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर बलराम भार्गव है, इनकी नियुक्ति 16 अप्रैल 2018 को 4 वर्षों के लिए की गई थी। इसके अलावा जो डॉक्टर राजीव बहल हैं, इन्हें आईसीएमआर के महानिदेशक के तौर पर तो नियुक्त किया ही गया है, साथ ही साथ इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के सचिव के तौर पर भी नियुक्त किया गया है और इनका जो कार्यकाल होगा यह 3 वर्षों का होगा। इसके साथ ही साथ अगर डॉक्टर बहल की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अंतर्गत मातृ नवजात शिशु के शोध प्रमुख हैं और साथ ही साथ ये किशोर स्वास्थ्य व नवजात इकाई के भी प्रमुख हैं। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट है जो कि अभी हाल ही में किया गया था, ध्यान रखना है, यह है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली यानी एम्स दिल्ली के अभी हाल ही में नए डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर एम श्रीनिवास को अपॉइंट किया गया है। इन्होंने स्थान लिया है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने सोचा कि यहीं पर आपको बता दिया जाए। अब आइए जानते हैं आईसीएमआर के बारे में। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसकी स्थापना वर्ष 1911 में की गई थी। आइए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं के बारे में। जैसा कि हमने बताया, आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, और ये जो आईसीएमआर है असल में विश्व के सबसे पुराने आयुर्विज्ञान संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1911 में की गई थी, लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन रखा गया था। हालांकि बाद में यानी आजादी के बाद इसके अंतर्गत कई सारे चेंजेस भी किए गए, जिनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया गया वर्ष 1949 में, जब इसका नाम बदलकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च किया गया। इसके साथ ही साथ जो आईसीएमआर है, इसे जो वित्तीय मदद है या कहें जो वित्तीय सहायता है, यह असल में प्रोवाइड कराया जाता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके अलावा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, यह असल में मंत्री परिषद के शासी निकाय के अध्यक्ष भी होते हैं। और अगर प्रेजेंट टाइम पर बात करें तो भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये कौन है? ये है मनसुख मांडविया। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो आईसीएमआर है, इसका मुख्यालय रामालिंगा स्वामी भवन नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा जो आईसीएमआर है, इसने कोविड-19 के टाइम पर जो इंडिया है इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ना केवल इंडिया बल्कि इवन वर्ल्ड के लिए भी इसने एक्चुअली में जो कोविड-19 है इसके रिगार्डिंग टेस्टिंग से लेकर रिसर्च तक का सारा काम किया था। इसके अलावा आईसीएमआर की बात करें तो ये प्रेजेंटली 5 मिशंस पे काम करता है। इसके अंतर्गत जो पहला मिशन है वह है कि जितनी भी नई जानकारी है उसे कैसे जनरेट किया जाए, उसे मैनेज कैसे किया जाए और उस पर रिसर्च किस तरीके से किया जाए, इस सभी पे काम कर रहा है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा इसका मिशन है यह है कि समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को सुधारने की दिशा में काम करना। इसके साथ ही साथ जो इसका तीसरा प्रमुख मिशन है वह है देश के अंतर्गत स्वास्थ्य समस्याओं को टैकल करना और साथ ही साथ इन समस्याओं को दूर करना है। इसके अलावा इसका जो चौथा मिशन है आईसीएमआर का, वह यह है कि बीमारियों से बचाव के लिए डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट और वैक्सीन को बढ़ावा देना। और जो इसका 5वां मिशन है वह है देश के अंतर्गत जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे और भी ज्यादा मजबूत करना। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात किया आईसीएमआर के बारे में, साथ ही साथ जाना जो आईसीएमआर के अंतर्गत नई नियुक्ति की गई है एज अ महानिर्देशक के तौर पर, उसे जाना आज के इस वीडियो में। अब आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, अभी हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।